आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर मैं किसी स्टेट में रह रहा हूं, मुझे नहीं पता होता कि उस स्टेट से कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं और उसकी डिस्ट्रिक्ट से कौन से प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट होते हैं। अब सवाल ये उठता है, मुझे ये जानना है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आपकी खुद की स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। देखिए, अगर हम जिस जगह पे रह रहे हैं हमें उसी जगह की नॉलेज ना हुई तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं हर्ष धवन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान और सरल भाषा में प्रैक्टिकली सिखाते हैं। भाई, यहाँ पे थ्योरी तो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं जाती। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। ऑफलाइन ट्रेनिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में चलती है। ऑनलाइन आप कहीं भी किसी भी समय, सुबह या शाम, घर से बैठे बैठे, ऑफिस से बैठे बैठे कहीं से भी ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस स्टेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, वो है पंजाब। पंजाब की अगर मैं बात करूं, अगर आप सपोज करिए पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में अच्छा इंडस्ट्रियल बेस है। एग्रीकल्चर गुड्स आपको पंजाब में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले पहुंच जाते हैं अमृतसर। अब जानते हैं अमृतसर से हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अमृतसर में अगर आप पहुंचते हैं तो बासमती राइस वहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। पंजाब में जो अमृतसर है वहां का जो बासमती राइस की खास बात है, उसका अरोमा बहुत ही अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग रिंग का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक अच्छी क्वालिटी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, अमृतसर से आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, वुलन प्रोडक्ट्स अमृतसर से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शॉल्स हो गया, कारपेट्स हो गए, या किसी भी तरीके के अदर टेक्सटाइल पंजाब से, अमृतसर से स्पेशली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अमृतसर की एक और खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा, अमृतसर से आज की डेट में लेडी सूट भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जो कि कनाडा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप अमृतसर से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, पहुंच जाते हैं लुधियाना। लुधियाना के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, टेक्सटाइल और गारमेंट्स का सबसे बड़ा हब है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स में जैसे नाइट वेयर्स हो गया, होजरी प्रोडक्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स वेयर हो गया, तो इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स वेयर में डील करना चाहते हैं, मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स वेयर को एक्सपोर्ट करें, इसमें मार्जिन ज्यादा है प्लस कंपटीशन कम। तो एक एडवांटेज आपको मिलेगा। एक खुद सोचिए, लोगों को योगा करना है, स्पोर्ट्स वियर चाहिए। लोगों को मॉर्निंग वॉक करनी है, स्पोर्ट्स वियर चाहिए। लोगों को मेडिटेशन करना है, स्पोर्ट्स वियर चाहिए। लोगों को जिम जाना है, स्पोर्ट्स वियर चाहिए। अगर आपको एथलीट बनना है तो स्पोर्ट्स वियर चाहिए। तो यानी इसकी डिमांड अच्छी खासी है, तो मार्जिन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं साइकिल पार्ट्स की, जिसमें बाइसिकल और उसके कंपोनेंट्स हैं। साइकिल पार्ट्स लुधियाना में अच्छे खासे मिल जाएंगे, बहुत बड़ा हब है लुधियाना साइकिल पार्ट्स का। तो एक एडवांटेज आपको ये भी मिल जाएगा। वर्ल्ड मार्केट में आज की डेट में साइकिल्स की सेल भी बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग रनिंग करते हैं, रनिंग के साथ साइकिलिंग भी आज की डेट में एक तरीके से ट्रेंड में आ चुकी है। तो ये भी आप बिजनेस कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पटियाला की। पटियाला से आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट में आज की डेट में पटियाला से जो ट्रेडिशनल पंजाबी जुत्तीस है वो बहुत ज़्यादा जा रही है। इवन पटियाला से पॉटरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इनमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। कनाडा को एक्सपोर्ट करिए, यूएस को एक्सपोर्ट करिए, वहां पे इस समय सबसे ज्यादा जा रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूं जेम्स एंड ज्वेलरी की, तो ट्रेडिशनल गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी आप पटियाला से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग लाइसेंस लगेंगे और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी। तो पहली चीज ये मान के चलिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। जब भी आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो ये सोचिए कि मैं कितना पैसा लगा सकता हूं। हमारी सलाह ये रहेगी, आप कम से कम पैसे में बिजनेस शुरू करें। फिर इसके बाद बात करते हैं जालंधर की। जालंधर स्पोर्ट्स गुड्स का सबसे बड़ा हब है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो ये बात जानते भी होंगे। स्पोर्ट्स गुड्स में फिलहाल आज की डेट में फुटबॉल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है। फिलहाल पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज की डेट में हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फुटबॉल्स में आपको बहुत मोटे मार्जिन मिलने वाले हैं, बहुत बड़े ऑर्डर भी मिलेंगे और छोटे ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो एडवांटेज ये रहेगा, जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं वो फुटबॉल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं क्रिकेट इक्विपमेंट्स की, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल क्रिकेट इक्विपमेंट्स में पैड्स हो गया, बैट हो गया, बॉल हो गया, विकेट्स हो गई, इवन जो क्रिकेट के नेट्स होते हैं, जहां पे जो क्रिकेटर्स हैं वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बच्चों के लिए आर्टिफिशियल विकेट्स भी आ गई हैं।
तो प्लास्टिक के मटेरियल की होती है, अलग अलग मटेरियल की होती है, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन आपको मिल जाएगा। फिर अगर मैं इसके बाद में बात करूं स्पोर्ट्स गियर की, किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स गियर हो तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस फील्ड को पकड़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला। अगर 25-50 हज़ार में भी आप शुरू करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं लेदर गुड्स की। लेदर गुड्स भी जालंधर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बैग्स एक्सपोर्ट करिए, बेल्ट्स एक्सपोर्ट करिए, अदर एक्सेसरीज किसी भी तरीके की आप जालंधर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं फाजिल्का, जहां से कॉटन एक्सपोर्ट होता है, रॉ कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट फाजिल्का से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रॉ कॉटन करेंगे तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी खासी लगेगी। मान के चलिए 5 से 10 लाख मिनिमम आपको जेब में रख के चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पल्सेस की, अलग अलग तरीके की पल्सेस का प्रोडक्शन फाजिल्का में किया जाता है। पल्सेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कमाई अच्छी देगा। सर्टिफिकेशन में आपका पैसा और टाइम दोनों लगेगा, प्लस आपको थोड़ी इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि फूड प्रोडक्ट है, सर्टिफिकेशन ज़्यादा होते हैं, बल्क ऑर्डर इसके ज़्यादा आते हैं। तो पहले ही आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि किस प्रोडक्ट में कम पैसे लगेंगे और किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पैसे लगेंगे। फिर इसके बाद मोगा चले जाइए। मोगा में डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा काम होता है, तो मोगा से आप डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, तो ये प्रोडक्ट आप मोगा से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस की बात करूं तो नॉन बासमती राइस की यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वैरायटीज मिल जाएगी। तो एक एडवांटेज ये भी है, यानी मान के चलिए अगर मैं मोगा का सिलेक्शन करूं तो फूड प्रोडक्ट्स मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं, बट ऐसा नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, ऐसा नहीं मैं जालंधर में रहता हूं या मैं मोगा में रहता हूं या मैं फाजिल्का में रहता हूं, मैं इन्हीं प्रोडक्ट में डील करूं, नहीं, इस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन मिलेगा या इन्हीं में डिमांड आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हम आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाए। बाकी देखिए, प्रोडक्ट कोई भी हो, एक्सपोर्ट सारे होते हैं, ये चॉइस आपकी है। हमारा इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आपको पता हो एग्जैक्टली मेरी स्टेट या मेरी डिस्ट्रिक्ट से कौन से प्रोडक्ट फिलहाल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं संगरूर की। संगरूर से शुगर केन प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुगर और जैगरी वहां से एक्सपोर्ट की जाती है। देखिए, दो ऑप्शन आपके पास, शुगर और जैगरी। शुगर का एक्सपोर्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी चाहिए, 15 से 20 लाख जेब में रख के चलिए, बट अगर जैगरी का एक्सपोर्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए। जैगरी में भी जो सॉलिड जैगरी होती है और जैगरी पाउडर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कमाई भी देगा, ऑर्डर भी देगा। इसके बल्क ऑर्डर भी अच्छे आएंगे, इसके छोटे स्केल के भी ऑर्डर अच्छे आते हैं, लेकिन इसमें आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने के लिए उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज लीजिए, और नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल पे आइए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो साथ के साथ लाइक करते जाइए। और अगर माइंड में वीडियो को देखते देखते आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली टाइप कर दीजिए, अदरवाइज क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं मोहाली की। मोहाली से फिलहाल आईटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। आईटी में सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी सर्विस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सर्विसेज एक्सपोर्ट मोहाली से बहुत अच्छी खासी हो रही है, बहुत अच्छे डॉलर्स अर्न हो रहे हैं। मोहाली धीरे धीरे डेवलप भी बहुत अच्छा हो रहा है, आपको अच्छे ऑफिसेज भी मिल जाएंगे, अच्छे घर भी मिल जाएंगे। मैं सलाह दूंगा, जो लोग मोहाली नहीं गए तो एक बार ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे आप अच्छा ऑफिस भी डाल सकते हैं, प्लस नियर बाय पोर्ट है, तो एडवांटेज क्या है, कॉस्टिंग भी आपको फ़ायदा देगी, यानी लो कॉस्ट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंजीनियर हैं, आईटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपना फ़ायदा बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल्स की, फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन हो गया, हेल्थ प्रोडक्ट हो गया। फार्मास्यूटिकल इस समय एक तरीके से मान के चलिए टॉप 5 में इंडिया में रहता ही रहता है, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगेन इसमें भी सर्टिफिकेशन का काम अच्छा खासा होता है। सर्टिफिकेशन ले लीजिए और अच्छा मार्जिन कमा लेंगे, एडवांटेज आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं रूपनगर, जिसको हम रोपर भी बोला जाता है, यहाँ से सीमेंट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन सीमेंट के अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यहाँ पे होते हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन आज की डेट में रोपर से मिनरल वाटर बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, देखो वर्ल्ड में पानी की समस्या तो रहेगी। हम भी जब बाहर जाते हैं, सपोज करो किसी टूर पे जाते हैं, तो बाहर से मिनरल वाटर परचेज करते हैं, शॉप से मिनरल वाटर परचेज करते हैं। आज की डेट में हर कोई अपने घर से कैरी करके तो पानी निकलते नहीं, और अगर कैरी कर भी लेगा तो कितने लीटर कैरी कर लेगा। तो इसीलिए मिनरल वाटर की रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड को है, तो मिनरल वाटर में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। फिर अगर हम इसके बाद बात करें बरनाला की, बरनाला से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें वीट, पल्सेस और ऑयल सीड्स
आपको मिल जाएगा। ट्रेडिशनल पिकल्स और जैम की बात करूं तो इसको भी आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखिए बाहर के देशों में पिकल्स और जैम की अच्छी खासी डिमांड हो रही है। प्लस एडवांटेज ये है, ये आप कम इन्वेस्टमेंट में अपने ही घर में तैयार कर सकते हैं। इंटरेस्ट जगाइए अगर इस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन लगेंगे। तो सर्टिफिकेशन अगर आपको नहीं पता तो हमारी एक सीरीज है हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, वो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में चले जाइए, सीरीज बनी हुई है हर टॉपिक पे। अगर आपको बायर फाइंड आउट करना है, सेलर फाइंड आउट करना है, तो वहां पे भी सीरीज चली हुई है। आप बायर भी ढूंढ सकते हैं, सप्लायर भी ढूंढ सकते हैं। तो ये था पंजाब। किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी स्टेट से रिलेटेड, किसी कंट्री से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू आप सीखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आसान और सरल भाषा में। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.